आया कि एलडीसी भर्ती की न्यू वैकेंसी मैं आपको बता दूं साथियों, 6300 ज़्यादा पदों पर टीएसपी नॉन टीएसपी, जिसमें नॉन टीएसपी के 4600 के करीब पद और 1300 के करीब जो पद है वो टीएसपी के है। उसकी वित्तीय स्वीकृति मांगी गई थी, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिले और उसके अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड भिजवाने की मैं कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूँ और युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विशेष कई मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लाइव ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा आज, और आप लोगों से चर्चा करके और फिर क्योंकि आरपीएससी अजमेर गया था, वहाँ से प्रदर्शन भी हुआ है, साहब से मिले, आरपीएससी के अधिकारियों से मिले और अब जयपुर वापस लौटा हूँ तो थकान सी हो गई है। कल फिर वापस कर्मचारी चयन बोर्ड जाना है और फिर परसों बिजली विभाग जाना है। लगातार युवाओं के लिए हमारा संघर्ष जारी है। 1 मिनट मुझे हुआ लाइव जुड़े हुए और 300 से ज़्यादा लोग अब इस युवाता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। युवाता कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और आप लोगों की आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का मैं काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को न्याय मिले, ये मेरी कोशिश रहती है। बीच में कमेंट नहीं आए। तो साथियों अभी लोग जुड़ रहे हैं, सबसे मैं चर्चा करना चाहूँगा आज का लाइव युवाओं के लिए विशेष मुद्दों को लेकर, जिसमें अलग अलग भर्तियाँ हैं, अलग अलग युवाओं के मुद्दे हैं, उनको लेकर। युवाता कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि जब मैं सबके फ़ोन नहीं उठा पाता, मैसेज का जवाब नहीं दे पाता, टेलीग्राम ग्रुप मेरे को किसी ने बताया कि मेरे नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी कई बना रखे हैं, जबकि मैंने कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं बना रखा है। और कई जगह जैसे व्हाट्सअप पे मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाता, ऐसे कई जगह जो चीज़ें निकल के आ रही है, तो मैंने सोचा युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से रूबरू रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग के भी कमेंट आ रहा है, एलडीसी न्यू रीट पात्रता परीक्षा, इसको लेकर चर्चा करूंगा मैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट, कई चीज़ों सूचना सहायक कैलेंडर जारी कराओ, कई कमेंट आ रहे हैं, उनको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। साथियों युवाता कार्यक्रम में आप सब लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, ये पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम जाता है, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। साथियों एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं चर्चा कर रहा हूँ युवाता कार्यक्रम में, मैं कई मुद्दों को लेकर चर्चा करूँगा। मैं शुरुआत करता हूँ अच्छी चीज़ों को लेकर जो पॉजिटिव हैं और जो होने वाली है, उसके बाद मैं और चीज़ें भी लेकर करूँगा। वीडियो भर्ती में चयनित 171 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन के लिए जो मेरी आज बात हुई थी, तो इस भर्ती को देख रहे आरएस अधिकारी ने कहा कि आज शाम तक या कल तक जिला आवंटन कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया था, मैंने 2 दिन पहले भी ट्वीट किया था, सोमवार या मंगलवार तक वीडियो भर्ती में चयनित 171 अभ्यर्थियों के जिला आवंटन कर दिए जाएंगे। तो मैंने आज रास्ते में ट्वीट करके आपको वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अपडेट दे दी थी। पहली अच्छी अपडेट इनके लिए, वीडियो भर्ती के लिए। दूसरी अपडेट फायरमैन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जो सितंबर के प्रथम सप्ताह में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनके नियुक्ति आदेश के लेकर जो कैलेंडर जारी होना था, नियुक्ति आदेश जारी होना था, इस संबंध में आज डीएलबी के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, हमने वो होम डिस्ट्रिक्ट का डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड से लिया है। जो फायरमैन भर्ती के तमाम अभ्यर्थी जो मेरा लाइव देख रहे हैं, उन तक मैसेज है कि साथियों डीएलबी के अधिकारियों से मेरी आज बात हुई थी, उन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड से डेटा मांगा है। वो कह रहे हैं कि हम अधिकतर चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले में ही पोस्टिंग देने की कोशिश करें, जिससे वो लोग बाद में भागदौड़ नहीं करें, परेशान नहीं हो। तो ये अच्छी पहल है डीएलबी की कि वो होम डिस्ट्रिक्ट का डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड से ले रहे हैं और उसके बाद जिला आवंटन वो आप जो आपके नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर वो जारी कर देंगे, और जिला आवंटन के साथ जो वो चाहते हैं होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिले। तो साथियों अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं कि आप लोगों को यदि चयनित अभ्यर्थियों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इस वीक में उनके नियुक्ति आदेश जारी कर देंगे, और यदि समय लगा थोड़ा सा तो वो अगले वीक में कर देंगे। साथियों यदि इस वीक में आपके ज्वाइनिंग आदेश नहीं होते, अगले वीक में भी आपके ज्वाइनिंग आदेश होते हैं, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट देने की कोशिश करें, ये अच्छी उनकी पहल है। तो फायरमैन भर्तियों के लिए अच्छी खबर है। 2 भर्तियों के लिए अच्छी खबर मैंने बताई। तीसरी मैं बता रहा हूँ पीटीआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और जो नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर कल संडे के दिन भी, जो लोगों को मैंने कमेंटमेंट किया था कि 4 सितंबर से पहले पीटीआई भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी करा दूंगा। धन्यवाद देना चाहूंगा निदेशक महोदय जी का, जिन्होंने वादा किया था और वो वादा उन्होंने पूरा किया, और आप लोगों से मैंने वादा किया था वो पूरा हो चुका है। पीटीआई भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी मेरे लाइव को देख रहे हैं, उनको मैं पुनः बता दूं, संडे के दिन भी आपका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हुआ है और आपके जिला आवंटन हुआ है। अब सवाल है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में ओनली काउंसलिंग में कई अभ्यर्थियों को रखा गया है। जो लोग मेरा लाइव देख रहे हैं पीटीआई की भर्ती, जो इस वीडियो को काटकर अपने अभ्यर्थियों को भेज देना, हालांकि नहीं तो कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके अभी ग्रुपों में डाल देंगे। मेरी आज फिर निदेशक मोदी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा 8 और 9 तारीख को जो काउंसलिंग होगी तब तक कई लोगों के जो
खेल सर्टिफिकेट की जो जांच करवाई जा रही है, डिग्रियों की अधिकतर जांच हो चुकी थी, खेल सर्टिफिकेट की वजह से ज़्यादा लोगों को रोका गया है। उनकी जांच, जिनकी जांच आ जाएगी उनको हम जैसे जैसे काउंसलिंग के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया आदेश जारी कर देंगे। यानी कि अधिकतर लोगों को, लगभग अधिकतर लोगों को 20 सितंबर से पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो लोग हैं, कई उन्हीं लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी जिनमें यूनिवर्सिटी मेल या फिर डाक के द्वारा भेजने में समय लगाएगी। जब उसकी जांच की करवाई जा रही है यूनिवर्सिटियों में खेल सर्टिफिकेट की, वो भेजेंगे नहीं, या जो अपात्र पाए जाएंगे, मैं आपको बता दूं, जिनकी भेजा नहीं जाएगा उनको मौका दिया जाएगा कि भेजा जाए, और वो नहीं भेजते तो उन लोगों को अपात्र किया जाएगा, उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। सवाल यह है कि जिनको काउंसलिंग में डाला गया, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको जिला आवंटन मिल गया, आपको बधाई हो। और जल्द ही वो कह रहे हैं कि सभी सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी, यानी कि 20 सितंबर से पहले ओनली काउंसलिंग में जो चयनित अभ्यर्थी है उनको 20 सितंबर से पहले पीटे भर्ती के अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो पीटे भर्ती वालों के लिए भी अच्छी खबर है। साथियों, एक चीज और मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से वार्ता हुई थी, और आपने देखा होगा 31 अगस्त को वार्ता हुई थी, और वार्ता के बाद अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम जारी हुआ। एक अच्छी बड़ी मांग पूरी। 30 साल बाद कॉलेज शिक्षा में लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी है, जो आप लगातार देख रहे हो कि नियम संशोधन के लिए हम कई महीनों से भाग रहे थे। आप सोशल मीडिया सब जगह देखा होगा। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन हो गए, सितंबर में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और वहीं जो एक और जो मांग पूरी हुई, देखा, कनिष्ठ अनुदेशक, पीटीआई लाइब्रेरियन, होम साइंस के भी 39 पदों की सूची जारी हुई है, अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी हुआ, और पीटीआई भर्ती के जिला आवंटन नीति आदेश जारी हो गए। यानी कि 4 प्रमुख मांगे पूरी हुई। अब जल्द ही रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा भी हो जाएगी। उम्मीद है मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने रीट पात्रता परीक्षा की मांग मैंने मजबूती से रखी थी, और लगातार मैं मांग रख रहा हूँ, लगातार मैंने मांगे रखी है। और रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीद करता हूँ जल्द खुशखबरी उनको मिल जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा हो जाएगी। 4500 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। न 4500 पदों पर फर्क पड़ेगा, न क्रमवाइज ज्वाइनिंग पर फर्क पड़ेगा। रीट पात्रता परीक्षा है, पदों का कोई लेना देना। परीक्षा होगी, शिक्षक भर्ती बाद में आएगी, और जो बाद में आएगी, अभी इस रीट पात्रता परीक्षा से ये सोच रहे कि रीट पात्रता परीक्षा की मांग करने से आपकी मांग दब जाएगी। मांग तब दबती तो हम कहते हैं कि एक और भर्ती निकालो, आपके पद मत बढ़ाओ। तो इसलिए रीट पात्रता, पात्रता परीक्षा आप लोगों को भ्रमित कर रहा है। और एक चीज और बता दूं, जो आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर बने हो, मैंने आज देखा मात्र 3 लोग सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कराने के लिए आरपीएससी के बाहर पहुंचे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती के काफी संख्या में लोग पूछे, पशु चिकित्सक भर्ती के लोग पूछे, पीटीआई भर्ती के लोग पूछे, लेकिन जो कह रहे थे कि क्रमवाइज ज्वाइनिंग दी जाए, वहां लोग वही पूछे जो स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्जाम दी थी, पीटीआई भर्ती की जिन्होंने एग्जाम दी थी, पशु चिकित्सक भर्ती की जिन्होंने एग्जाम दी थी, वो लोग पहुंचे थे, ना कि जो क्रमवाइज ज्वाइनिंग की मांग कर रहे थे, ना कि वो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम मांग करने वाले 3 अभ्यर्थी पूछे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग कह रहे थे कि क्रमवाइज ज्वाइनिंग और हम आपके साथ है, ये है। 4 सितंबर को मैंने आपकी पीड़ा देखते हुए मैंने वो मांग रखा। आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं एक लेटर भी जारी कर दूंगा, और आपको दिखा भी देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो कई लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये मैं आपको सोशल मीडिया पे डालूंगा, ये देखना। ये लिखित में एडीएम साहब ने आज के प्रदर्शन की अनुमति साफ मना कर दिया था कि आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ये देख लिए, ये मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आज हमें परमिशन नहीं मिली, लेकिन युवाओं की आवाज मुझे बुलंद करनी थी। और जो लोग कहते हैं कि उपेंद्र यादव आरपीएससी के सामने प्रदर्शन नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी साथियों, तो आज परमिशन नहीं मिली आरपीएससी के बाद, उसके बावजूद भी आज हमने प्रदर्शन करके युवाओं की आवाज बुलंद करने की कोशिश की। उपेंद्र यादव न डरता है न झुकता है, युवाओं की आवाज उठाने के लिए लगातार भागता है। आज 3 तारीख को युवा बेरोजगारों से बेरोजगार महासंघ कार्यालय मुलाकात करके उनकी पीड़ा जानी। 4 तारीख को आज आरपीएससी गया हूँ, वहाँ आवाज उठाई, वापस आया हूँ। कल कर्मचारी चयन बोर्ड पर युवाओं की आवाज बुलंद करूंगा, और फिर 6 तारीख को बिजली विभाग, और 8 तारीख को रोडवेज विभाग। लगातार युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि धरातल पर काम करना, संघर्ष करना, क्योंकि मेहनत करना, संघर्ष करना, प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। युवाओं को न्याय दिलाने, उनके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। हवा में बहुत तीर मारते हैं। ट्विटर ट्रेंड से कुछ नहीं होगा साथियों। ट्विटर ट्रेंड से आप सरकार का ध्यान आकर्षित करा सकते हो, लेकिन ट्विटर ट्रेंड से भर्तियां नहीं आएंगी, परिणाम नहीं आएंगे, एग्जाम नहीं होंगे। इसके लिए धरातल पे ही संघर्ष करना पड़ेगा, जो लगातार हम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं लगातार हर चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ, और मैं
एक एक भर्ती को लेकर आज सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि रीट तक के लिए मैं कह चुका हूँ। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आज जो आरपीएससी के बाद जो प्रदर्शन हुआ, पुलिस प्रशासन आई, हमारे 5 लोगों को वार्ता के लिए लेगी, सचिव रामनिवास मेहता जी से बात हुई, आशुतोष जी से बात हुई और हमने मुलाकात करके हमने बात रखी क्योंकि जल्द से जल्द स्कूल व्याख्याता भर्ती और सेकंड ग्रेड का कम से कम सी और डी का फाइनल परिणाम जारी करके डेटा बीकानेर भेजा जाए, कम से कम इन लोगों की जल्द ज्वाइनिंग हो। हालांकि उन्होंने कहा कि सेकंड ग्रेड बी का परिणाम इसी वीक में जारी कर दिया जाएगा, बी ग्रुप का सेकंड ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए प्रयास कर रहे हैं और अन्य विषय के लिए, और ये भी कह रहे हैं कि जो सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तमाम भर्तियों के लिए कह रहे हैं कि हम सितंबर महीने में जारी कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सी डी का ग्रुप का जल्द से जल्द परिणाम जारी हो। आज हमने मांग रखी है, मजबूती से मांग रखी है। वही जो पशु चिकित्सक भर्ती का इंटरव्यू तिथि के लिए जो उन्होंने कहा कि आरएस के इंटरव्यू के बाद पशु चिकित्सक भर्ती का आरएस के इंटरव्यू के बाद पशु चिकित्सक भर्ती का इंटरव्यू करवाए जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कहा है। तो साथियों आज हम गए हैं, प्रदर्शन किया, मीडिया का साथ मिला, लेकिन धन्यवाद देना चाहूँ जो लोग पहुंचे। स्कूल व्याख्याता भर्ती जल्द जारी करने की मांग थी, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग थी, संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग थी, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग थी। ईओ आरओ के लिए कहा कि स्केलिंग होगी तो समय लगेगा ईओ आरओ परिणाम में। और इसके अलावा साथियों जो काफी और भी लोग गए थे, पशु चिकित्सक भर्ती के लिए गए थे, वो मैंने आपको बता दिया। तो आज हमने प्रदर्शन किया और मांग भी रखी है कि युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी मिले और जल्द से परिणाम जारी होगा तभी लोगों की ज्वाइनिंग हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो लोग कह रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग दो, जो हवा में तीर मारे तो नहीं गए, जबकि कई लोगों ने उनको कहा नहीं जाना चाहिए, नहीं गए। मैंने जो कहा था, चाहे 4500 पद बढ़ाने की मांग हो, अन्य मांग हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, यदि मेरी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री जी तो 4500 पद बढ़ाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा। कोई कितना ही मना करे, लगातार मैं आवाज उठा रहा हूं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात की, तभी मैं एक अभ्यर्थी को साथ ले जाकर मांग रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी भी उनकी मांग मैं रखूंगा। तो आज का प्रदर्शन जो लोग पहुंचे और धरने की परमिशन कैंसिल कर दी गई। मेरे देव चौधरी, राम प्रताप और कई लोग, दीपेंद्र वहाँ अजमेर रुके हुए हैं, वो परमिशन एडीएम से लेने की कोशिश करें। कहा जा रहा कल परमिशन मिल जाएगी और कल परमिशन मिलते हैं तो वो टेंट काट के वहां बैठ जाएंगे कि परिणाम जारी किया जाए स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड अन्य भर्ती परीक्षाओं का, वो वहां संघर्ष करेंगे। लेकिन कल स्थिति स्पष्ट होगी। एक बार तो लिखित में हमें साफ मना कर दिया गया, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आज प्रदर्शन किया और कहा कि हमारा अधिकार है। तो साथ ही ये वहां को लेकर रीट पात्रता परीक्षा को लेकर मैं बोल चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं अध्यापक भर्ती लेवल 1। लेवल 1 के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 11 तारीख से पहले, यानी कि संभावना इसी वीक की है और आपका जिला आवंटन जल्द कर दिए जाएंगे और नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा अध्यापक भर्ती के लिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गया और आपने देखा होगा कि निदेशक महोदय जी का बयान आपने मीडिया में देख लिया होगा कि उनके पास डेटा पहुंच चुका है। साथियों लेवल 1 के अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिलेगी, जिला आवंटन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। रही बात, जो कई लोग ऐसे अभ्यर्थी आज कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे थे जिनकी कई माइनर प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से उनको प्रोविजनल में डाला गया, कई लोग अपात्र कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, जो सही योग्य अभ्यर्थी है उसके साथ गलत नहीं होगा। कल मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहा हूं, जो सही है उसका मैं साथ दूंगा, जो गलत है उसको बाहर किया जाए, उसकी जगह नए योग्य अभ्यर्थियों को लिया जाए जिससे अन्य व्यक्ति को मौका मिले। गलत कोई भी फर्जी उसको बाहर किया जाए, लेकिन योग्य सही है और केवल जल्दबाजी में उनके साथ गलत किया गया तो उनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उन अभ्यर्थियों का मैं साथ दूंगा, लेकिन गलत है उसको बाहर करके नए अभ्यर्थियों को लिया जाए जिससे अन्य लोगों को मौका मिले। कल मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा, आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार अलग अलग जिलों से आए थे, कम से कम 1000 से 2000 बेरोजगार पहुंचे थे। वो वहाँ जो प्रोविजनल में डाला गया तो वो अपने जो 7 दिन का समय दिया गया था डॉक्यूमेंट जमा कराने का, वो जमा कराने थे। जिनको अपात्र में डाला गया, जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर आए थे, वो वहाँ पहुंचे थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा मजा युवा बेरोजगारों की सहानुभूति और उनके दर्द को समझने की बजाय कई लोग वीडियो फोटो बना के दिखा रहे, देखो आज हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। युवाओं की आवाज उठाना उसको नहीं कहते कि फोटो वीडियो डालने से आवाज उठ गई, वो उनका दर्द समझने। मुझे आज बुरा लग रहा था कि मैं आरपीएससी था, मैं उनका दर्द वहां से एहसास कर रहा था और मैंने ट्वीट किया और मैंने आज चेयरमैन साहब से बात की और मैंने समय मांगा है। मैं आपको बता दूं, चेयरमैन साहब से मैंने फोन पे बात की और मैंने कल मिलने का समय मांगा है और कल हम पहुंच रहे हैं। उनकी पीड़ा भी रखूंगा। वहीं अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए, वो मांग भी रखेंगे कि 10 तारीख से पहले 1-2 विषय का परिणाम जारी किया जाए, 9 तारीख से पहले, और 20 तारीख से पहले सभी विषयों का परिणाम जारी किया जाए। अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा वो कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि 9 तारीख से पहले 1-2 विषय का परिणाम जारी हो और 20 तारीख तक सभी विषयों का परिणाम जारी हो जाए।
वहीं BCI 610 का परिणाम जारी हो, वो अभ्यर्थी भी अधिक से अधिक संख्या में पूछे। आपके लिए भी मैं मांग मजबूती से कल रखूंगा चेयरमैन साहब के सामने। वहीं वन रक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी कॉल और मैसेज कर उनकी मांग भी रखूंगा। वहीं जो लोग इंतजार करें भर्ती परीक्षा है, सूचना सहायक, संगणक, कृषि प्रेक्षक, NHM की जो भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए, क्योंकि बाद में क्या होगा, युवाओं के साथ गलत नहीं हो, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए। ये मांग भी कल मैं मजबूती से रखूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैंने लगातार हमेशा आवाज बुलंद की है, जहां भी मुझे मौका मिला मैंने आवाज उठाई है। तो कल एक बार फिर प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाए और भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाए, युवाओं के साथ न्याय किया जाए। ये कल भी मैं मांग कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखूंगा। तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूंगा, जो वो अध्यापक भर्ती लेवल 2 का हो, वन रक्षक का हो, वो सब लोग पूछे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कैलेंडर का कार्य एक छोटा सा कैलेंडर इनको जारी करना है, लेकिन साथ में ही अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, आपको आचार संहिता में नहीं उलझने दूंगा। आपकी ज्वाइनिंग समय पे होगी और जल्द परिणाम भी जारी होंगे और आपको ज्वाइनिंग होगी। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों से मैंने वादा किया था, वो वादा पूरा करूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां संकट आएगा वहां मैं साथ रहूंगा और सीना ठोक के कहता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिणाम भी जल्द जारी होगा और आपको न्याय मिलेगा। वहीं वन रक्षक के कमेंट आ रहे हैं, BCI 610 के, उनकी मांग भी मैं कल मजबूती से रखूंगा। तो साथियों, कल आप सब लोग पहुंचे और जो जिन लोगों के साथ गलत हुआ उनकी मांग भी मैं कल बुलंद करूंगा। साथियों, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मिलने का समय मांगा है और अभी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखा है। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती जो 2200+ पदों पर है, PTI या लाइब्रेरी, उनकी विज्ञप्ति जारी हो, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो हिंदी रूपांतरण के लिए फाइल लो विभाग में गई थी और कहा गया था इस वीक में, जो वीक चला, उस पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसके बाद सितंबर में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जल्द अधिसूचना जारी हो और फिर सितंबर महीने में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, जिसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। इसके अलावा साथियों, सामान्य शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं। सामान्य शिक्षा विभाग में भी नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है। वही सामान्य शिक्षा विभाग में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक और इनकी भर्तियां आए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा। वहीं बिजली विभाग की भर्तियों को लेकर तमाम जो बिजली विभाग के जो अभ्यर्थी है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 6 तारीख को सुबह 10 बजे विद्युत भवन जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पूछे। 6 तारीख को हम लोग विद्युत भवन के बाद प्रदर्शन करके जल्द से जल्द वो वित्त विभाग में वो वापस पदों का प्रस्ताव भिजाया जाए, जिससे वित्तीय स्वीकृति मिले और भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो सके। तमाम जो नई भर्तियों का इंतजार करें उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, हमारे पास मात्र 25-30 दिन बचे हैं, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे वित्त विभाग में जिनकी स्वीकृति होनी है, बिजली विभाग के जो तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा 6 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे विद्युत भवन आप पहुंचे। कल कर्मचारी चयन बोर्ड है, 6 तारीख को वहां हर युवा के लिए मैं भाग रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हवा में बात करने वाला हूं नहीं हूं। धरातल पर संघर्ष करना और युवाओं की आवाज उठाना मेरा एक लक्ष्य है, जिसके लिए मैं लगातार लड़ रहा हूं। रोडवेज विभाग के लिए मैं 8 तारीख को जाऊंगा, मैं बात रखूंगा। अध्यापक भर्ती की मैं बात कर चुका हूं और PTI फायरमैन की बात कर लिया, वीडियो की बात कर चुका हूँ। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं की बात कर चुका हूँ। एक चीज करेगा, ट्विटर वार से कुछ नहीं होगा, धरातल पे संघर्ष करने की आवश्यकता है। धरातल पर लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ और इसका परिणाम आपने देखा कि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलने के बाद 4 परिणाम आपके सामने आए हैं। और भी देखना, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाएंगे। अब हमारे सामने चुनौतियां हैं, पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाना, नियम संशोधन की अधिसूचना जल्द जारी करवाना। जो तमाम इंजीनियर हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ, 8 तारीख के बाद आप एक बार फिर हम जयपुर में बड़ी संख्या में हम लोग एक बार इकट्ठे होंगे, क्योंकि जल्द से जल्द नियम संशोधन होकर इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि नियम संशोधन कराकर एक लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, लेकिन पूरी लड़ाई तब जीतेंगे जब विज्ञप्ति जारी होगी। तो 8 तारीख तक आप बीजिए, मैं आपकी समस्या समझता हूं, लेकिन 8 तारीख के बाद एक बार फिर राजधानी में बड़ी संख्या में हम मुखार बनेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य होगा, नियम संशोधन होकर आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। CHO भर्ती परीक्षा के आज अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे थे। देखो, पेपर लीक था, सारे सबूत दिए, लेकिन कई ऐसे बेरोजगार हैं जिनकी एग्जाम अच्छी हुई थी, वो कह रहे हैं या तो रद्द करो या परिणाम जारी करो। हम परेशान है, दुखी है, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए था। CHO भर्ती परीक्षा पेपर लीक के सारे मैंने सबूत दिए थे, लेकिन आज बेरोजगार कह रहे या तो रद्द करो या परिणाम जारी करो, लेकिन सबूत मैंने पूरे दिए थे। अब इसको सरकार पे इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के सारे सबूत मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष को सौंपे थे, SOG को सौंपे थे। नई LDC भर्ती जो मैंने बताया उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए मैं प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द हो।
साथियों अधिकतर चीज़ों पर मैं चर्चा किया हूँ। सुबह से मैं आप लोगों के लिए लगा था और आरपीएससी गया हूँ, कल कर्मचारी चयन बोर्ड, फिर बिजली विभाग। अब मैं सब तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन क्या बोलता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए आप लोगों के लिए कौन भाग रहा है। आज मैं गया हूँ, गाड़ी का पेट्रोल खर्च हुआ, टोल टैक्स लगा, जेब से खर्च करके आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ। आरपीएससी गया हूँ और वो भी ये था कि जहाँ लाठी चार्ज हुआ था, पिछली बार ये कहा गया था 7 फरवरी को कि आपके पास परमिशन नहीं थी, और फिर भी आज बिना परमिशन गया हूँ। मैंने कहा युवाओं की आवाज़ बुलंद करना मेरा कर्तव्य है, चाहे मुझे फिर से जेल में जाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे कह दिया गया था आपके पास परमिशन नहीं है, फिर भी मैं गया हूँ, आवाज़ बुलंद किया, लिखित में हमें दे दिया गया, फिर भी मैं युवाओं की आवाज़ उठानी, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग दिलाना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि 13 जनवरी 2024 को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का नया अध्यक्ष आ जाएगा। सितंबर महीना आपके पास है, सितंबर महीना मेरे पास है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चुनाव में सब बिजी हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं सितंबर का मेरा 1 महीने का कार्यकाल जो बचा है उसमें मैं बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करूं, चाहे कितनी षड्यंत्र हो जाए, चाहे कितनी भजन मंडली एक हो जाए, कितना ही मेरे प्रति कितना ही दुष्प्रचार कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि मैं धरातल पे काम करके जवाब देता हूँ। लाखों युवाओं का साथ है, उनके माता पिताओं का आशीर्वाद है, काम करके जवाब देने में विश्वास, इसलिए मैं पूरी भाग दौड़ कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कभी आरपीएससी, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी बिजली विभाग। मैं आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नई भर्तियाँ निकला पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रगतिशील भर्ती को पूरा करा पाऊँ। आपने देखा होगा अध्यापक भर्ती लेवल 1 का परिणाम आया तो किसी को पता नहीं, सब कह रहे थे नहीं आएगा, 31 को नहीं आएगा, जहां मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला और पूरी बाजी बदल दिया, और मैंने कहा आजकल में खुशखबरी मिल जाएगी, मैंने कहा आज मिल जाएगी। सबसे पहले बताया, क्यों बताया, क्योंकि मैं वहां से आया था, वहीं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने चेयरमैन साहब को भी बुलाया था, दूसरे दिन उनकी मुलाकात हुई थी और भर्ती परीक्षाओं को लेकर, और कल मैं मुलाकात करने जा रहा हूं चेयरमैन साहब से अध्यापक भर्ती लेवल 2 के परिणाम को लेकर, भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर को लेकर, बीसीआई और वन रक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, और मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती भी एक उनके परिणाम को लेकर, और जो पशु परिचार, कनिष्ठ अनुदेशक, पंचायत जैन और जो नई भर्तियों की विज्ञप्तियों को लेकर कल मुलाकात कर रहा हूँ, बात रहा हूँ। और जो अभ्यर्थी आज जो परेशान हुए उनकी पीड़ाओं की समस्याओं के हल के लिए भी मैं प्रयास करूंगा। आज चेयरमैन साहब से कई लोग मिले थे, कई लोग संतुष्ट नहीं, कई लोगों से मुलाकात भी नहीं की क्योंकि वो बिजी थे, लेकिन कल मैं मिलूंगा उनसे, मैंने बात करके समय लिया, कल उनके सामने मैं मजबूती से बात रखूंगा। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ भी मैं कुछ अभ्यर्थियों को लेके जाऊंगा, मुख्यमंत्री कार्यालय भी कुछ अभ्यर्थियों को लेके जाऊंगा, सीएमओ में भी जाऊंगा, लेकिन मेरे लोगों को न्याय मिले। मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो, रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो, और जो 4500 पदों की बात है, जो रिजल्ट लेवल 2 के जारी होंगे, उससे पहले यदि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है तो मैं 4500 पद जोड़ने की मांग भी रखूंगा। यह मेरा वादा है, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, मुझे फेंकना नहीं आता। क्योंकि साथियों कई बार क्या होता है, देखो मैंने 4500 पद जोड़ने के लिए चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव हो, सब जगह मैंने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं केवल ड्रामा करते हैं। नहीं काम होंगे तो वो कहेंगे उपेन्द्र यादव की वजह से नहीं जुड़े। उपेन्द्र यादव तो नहीं करता, उपेन्द्र यादव तो जब भी धरना प्रदर्शन हुआ ये कहा आप जाइए, जब मुझे वार्ता के लिए बुलाया तो 7 आपके अभ्यर्थी को लेके गया। यदि 4500 पद जुड़ते तो मुझे भी दुआ मिलेगी। मेरे से जितना प्रयास हो मैंने किया, कभी भी मैंने रोकने की कोशिश, मैं कहता हूँ ना, जोड़ने वाला बड़ा होता है, तोड़ने वाला बड़ा नहीं होता है। सुख देने वाला बड़ा होता है, दुख देने वाला बड़ा नहीं होता है। मैं तो उस नीति पे चलने वाला हूँ, जो दुश्मन मेरा बुरा करता है मुझे उसका भी अच्छा करता हूँ। मुझे मौका मिले तो मैं बात रखूंगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आज मैं भी ने देखा कि आरपीएससी बाहर कोई नहीं पूछा, जो चाहते थे वाइज ज्वाइनिंग और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का परिणाम हो जारी हो, लेकिन वहाँ वही लोग पूछे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी थे। अध्यापक भर्ती लेवल 2 वाले जो कहते ना, उनमें से नहीं पूछा, सेकंड ग्रेड के 3 लोग पूछे थे, लेकिन फिर भी कोई पूछे नहीं पूछे, लेकिन आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य था। मैंने आवाज़ उठाई मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वहाँ अधिकारी से मुलाकात करके। तो साथियों मैं आपके कमेंट दिख रहा हूँ, जवाब देने की कोशिश करूँगा आप लोगों से मैसेज पढ़कर। साथियों कैलेंडर के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, संगणक है सबके लिए, संस्कृत शिक्षा वाक्य के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ साथियों, और मेरी नज़र में है मामला और पूरी मेहनत कर रहा हूँ। 4500 पदों के लिए बोल चुका हूँ। जूनियर अकाउंटेंट और भर्ती परीक्षा कैलेंडर के लिए कल मैं एक बार फिर प्रयास कर रहा हूँ। वन रक्षक के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बीसीए 610 के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षा वाक्य और लाइब्रेरी इनके सब के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ईआरओ के लिए मैं बोल चुका हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कैलेंडर में है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों 1690 लोग अभी भी देख रहे हैं, यानी कि 1700 लोग लाइव देख रहे हैं। 1700 लोग लाइव देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा साथियों, अपने दिल पर हाथ रखिए और मेरी जगह 2 मिनट के लिए उपेन्द्र यादव बन जाए। घर निकल कर आरपीएससी भी जाना, वापस आना, कल कर्मचारी चयन बोर्ड जाना, पुलिस प्रशासन से बात करना, उनको मना करने के बाद भी रिस्क लेना, कहाँ से आर्थिक मैनेज करता हूँ, कितनी भाग दौड़ करता हूँ, और फिर उसके बावजूद भी कई लोग कहते हैं ये है। सबकी सुनता भी हूँ,
मैं ये कहना चाहूँगा, कभी किसी के लिए एक दिन, अपने लिए नहीं, किसी के दिन एक दिन, किसी के भलाई के लिए एक दिन घर से निकल के देखो, एहसास होगा कि हाँ यार, कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पे आपको लड़ाई जिता देते हैं, सोशल मीडिया पे क्या आपकी तेजी बन जाती है। जब आपके भाग्य की बात आती है, आपकी आवाज़ बुलंद करने की बात आती है, आपके संघर्ष करने की बात आती है, वो गायब हो जाते हैं, या एक दिन ड्रामा करके गायब हो जाते हैं। यहाँ लगातार जहाँ मौका मिलता है आपके साथ खड़ा रहता हूँ, हर जगह में खड़ा रहता हूँ, चाहे वो लंबित भर्तियाँ हो, चाहे नई भर्तियाँ हो, चाहे परीक्षाओं का मामला हो, चाहे परिणाम का मामला हो। पिछले 11.5 साल मैंने युवाओं को दिया है और अभी भी आप लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मैं रक्षाबंधन पे गाँव गया और मुझे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि 31 अगस्त को ही मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मेरी वार्ता थी। कई महीनों बाद गांव पूछा, मुझे लगा कि मुझे फैमिली के साथ रहना है, 1-2 दिन गांव रुक के आऊँगा, लेकिन मुझे वापस इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि मुझे युवाओं की आवाज़ बुलंद करनी थी, उन माता पिताओं के सपनों को पूरा करना था जो नई भर्ती का इंतजार कर रहा है, नई SI भर्ती का इंतजार कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड का कर रहा है, प्रोग्रामर का कर रहा है, सेकंड ग्रेड का कर रहा है, संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर निदेशक PTI लाइब्रेरियन का कर रहा है, और अलग अलग टेक्निकल हेल्पर का कर रहा है, कनिष्ठ निर्देशक कर रहा है, जैन का कर रहा है, अलग अलग विभागों में जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके सपनों के लिए मुझे आना था। मैं वापस लौटा और फिर लगातार आप लोगों के लिए देख लो, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ आपके भविष्य के लिए। 2023-24 आएगा, नया अध्यक्ष आएगा, मैं चाहता हूँ बेहतरीन अध्यक्ष है जो आप लोगों के लिए लड़े। मैं नया बेहतरीन अध्यक्ष चुनने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझसे इतना हो रहा मैं कर रहा हूँ, सब कुछ सहन करके, सब कुछ। आप सोचिए 11.5 साल में कितनी बार मैं जेल गया हूँ, कितनी बार लाठियाँ खाऊँ, कितने वो मैंने पल देखे हैं कि कितना मैंने एक वीडियो आप देखना जो तमाम लाइव है, मैंने ट्विटर पर मैंने एक पिन वीडियो कर रखा है, मैंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला, किसी मेरे दोस्त है डूंगरपुर के सागवाड़ा के कपिल सुदार जिसने गाना गाया है, और एक स्टूडियो वाले हैं मोहन शर्मा जो त्रिवेणनगर में उसकी स्टूडियो है, उसने उस वीडियो को बनाया। उसमें संघर्ष की अधिकतर तस्वीरें, 50% वो तस्वीरें हैं, 50% मेरे पास अभी है। उन तस्वीरों को देखना, वो कितनी आंदोलन की, कितनी पीड़ादायक, वो सारी तस्वीरें उस वीडियो में गाना सुनोगे तो आप देखना, आपको पता लग जाएगा। 11.5 साल तपस्या आप लोगों के लिए की है, लाखों युवाओं को फायदा मिला है और खुशियाँ मिली है। मैं मानता हूँ कि जिनको खुशियाँ मिल गई वो खुश है, लेकिन मैं इंसान हूँ, न मैं मुख्यमंत्री हूँ न मंत्री हूँ। प्रयास सबके लिए करता हूँ, कुछ प्रयास सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं, असफल होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिनको आपने वोट दिया, जिनको MLA और सांसद बनाया, उनसे तो अच्छा हूँ, ना वोट लेता हूँ ना पैसा लेता हूँ, लेकिन आपके दर्द में साथ खड़ा रहता हूँ। कम से कम प्रयास तो करता हूँ। कई प्रयास सफल हो जाते हैं, कई नहीं हो पाते, लेकिन आपके साथ कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर आपकी पीड़ा में तो कम से कम साथ खड़ा रहता हूँ। ये तो सोचिए कि जिनकी जिम्मेदारी हो वो साथ नहीं होते, लेकिन ये व्यक्ति हर जगह, हर विभाग, हर पीड़ित व्यक्ति के साथ रहता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लाठी खाता हूँ, जेल जाता हूँ, अनशन करता हूँ, तड़पता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर लड़ता हूँ। पिछले 11.5 साल आप लोगों को दिया है, हर बात सुनकर। मैं एक बात आज जूनियर अकाउंटेंट का एक ऑडियो सुन रहा था, वो क्या बोल रहा था, क्या बोल, मुझे भी कई चीज़ें हर्ट करती है कई लोगों की बात सुन के। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं एक दिन आप सबको मौका भी दूंगा, आप सबको एक मौका दूंगा, उन लोगों को मौका दूंगा जो सोशल मीडिया पे जो मेरी युवा साथियों को भ्रमित करते हैं, वो करते हैं, उनको मैं चैलेंज देके कहूँगा कि इस दिन मैं कार्यालय मिल रहा हूँ, आप आइए, मैं मेरा लाइव करूँगा और आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर चीज़ का जवाब दूंगा। आप साबित करिए ओपिनियन यादव कैसे गलत है, सही है, गलत है, खुला चैलेंज देकर उनको बुलाऊंगा और उनके सामने जवाब दूंगा। क्योंकि झूठ के पेड़ नहीं होते, झूठा व्यक्ति का सामने नहीं आता। आजकल तो क्या होता है कि फ़ोन करेंगे, कहेंगे भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुझे गुस्सा आता है, गलत पे गुस्सा आता है, झूठ पे गुस्सा आता है, झूठ पे डांट भी देता हूँ, ना दबता हूँ ना झुकता हूँ, क्योंकि सच के लिए लड़ता हूँ। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि मेरे को गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन झूठ पे आता है, गलत पे आता है। मैं किसी की, मैं आदत है कि मैं दुश्मन का भी अच्छा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन गुस्सा गलती पर आता है। कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, उसको दिल पे ले लेते हैं। तो मैं, कई लोग बहुत कुछ करते, लेकिन मैं उनकी ध्यान नहीं देता। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला करूँ। साथियों, कल कर्मचारी चयन बोर्ड जा रहा हूँ सुबह 10 बजे, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पहुँचे। और 6 तारीख को मैं बिजली विभाग जाऊँगा और 8 तारीख को मैं रोडवेज विभाग जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे आज मैं RPSC गया तो लोग कमेंट ट्वीट कर रहे थे इस भर्ती का परिणाम आ जाएगा। आज मैं जा रहा हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 2 का आ जाएगा। पहले चुप थे, किसी ने ये नहीं कहा लेवल 1 का परिणाम कब आएगा। मैंने वीडियो में VC में सबको बोला था 31 को आ जाएगा, और मैं CMO में गया और पूरी बाजी को बदल दिया, पूरी बाजी को बदल दिया और उसी दिन परिणाम जारी करवा दिया। तो लोग करिए आज आ रहा है, आज हमने इससे वार्ता की थी। मैंने कहा लेवल 1 का डेटा पूछ गया, उसके साथ बात सब करे लेवल 1 का डेटा पूछ गया। मैंने कहा 9 तारीख से पहले 1-2 VC का परिणाम जारी करवाएंगे, तो ये कह रहे हाँ जारी हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट गए उनको, बिल्कुल लोग लिखते भी हैं लेकिन उनको शर्म नहीं आती, बहुत लिखते हैं लेकिन आदत से कहते हैं लाचार है।
तो साथियों मैं प्रयास कर रहा हूँ हर भर्ती के लिए, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे वीडियो भर्ती की हो, चाहे संगणक की हो, 4500 पदों की हो, सब चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हो। और साथियों एक चीज़ बता दूँ, कई लोग जूनियर अकाउंटेंट के लिए 15 गुणा के लिए लिख रहे हैं। जो जूनियर अकाउंटेंट वालों को एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, काश आप लोग जब 3 अगस्त को गया, मैं 10 अगस्त को गया, 17 अगस्त को गया, जब आप लोग उस समय जागते, आप 15 गुणा की बजाय ये कहते कि हमारी भर्ती परीक्षा की तिथि बताओ कि अब होगी या कब होगी, हमारी तिथि जारी करो, एग्जाम कराओ। आप 15 गुणा गाते रहे और वहां दूसरा खेल हो गया कि भर्ती परीक्षा ही नहीं करवाना चाह रहे। यदि आप उस समय ये आवाज बुलंद करते कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होती। 15 गुणा करते रहे, मुझे कोसते रहे। परीक्षा की तिथि ऐलान हो जाता कि अक्टूबर की इतनी तारीख को, तो 15 गुणा तुमको जारी करना पड़ता, लेकिन परीक्षा तिथि की तरफ ध्यान नहीं था। 15 गुणा कर रहे थे। लेकिन कल भर्ती परीक्षाओं को कैलेंडर जारी करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। पशु परिचय भर्ती के लिए भी प्रयास है, जल्द से जल्द जो 5000 से ज़्यादा 5900 करीब पदों पर है, उसकी विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहा कि पहले RS भर्ती, मुझे नहीं लगता अक्टूबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की एग्जाम हो पाएगी, लेकिन ये कह रहे थे कि 1 अक्टूबर के बाद निर्णय लेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम कब हुआ है, क्योंकि RS प्री के बाद ही निर्णय लेने के बाद RPC सचिव ने बोली है। PTI भर्ती के लिए ऊपर बोल चुका हूँ, PTI के लिए नई भर्ती के लिए कोशिश करेंगे। कल साथियों सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं कर्मचारी चयन बोर्ड आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा और वह आप लोगों की आवाज़ बुलंद करूंगा। और हमारा लक्ष्य है कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 का 9 तारीख से पहले 1-2 विषय का परिणाम जारी हो और 20 तारीख से पहले सभी विषयों का परिणाम जारी हो, जिससे आचार संहिता से पहले उनको ज्वाइनिंग मिले। विषय 610 को भी जल्द परिणाम जारी होकर आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग मिले, ये हमारा लक्ष्य होगा। और वन रक्षक का 2 गुणा का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, जिसकी आवाज़ कल बुलंद करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ सही है, कई लोगों के लिए आपने मेरिट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, छोटी छोटी चीजों के लिए योग्य अभ्यर्थी को बार कर दिया, बिल्कुल गलत है। हाँ, जो अयोग्य है उसके खिलाफ उसको बार करिए, उसकी जगह नई अभ्यर्थी को लीजिए, और जो फर्जी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। ये न्याय उचित बात है, ये मांग कल मजबूती से करेंगे। कोई भी युवा के साथ, कोई भी भाई बहन के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कल मैं कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच रहा हूं और कल आपकी जितनी मदद होगी मैं आप सबकी मदद करूंगा। तो साथियों कल मिलते हैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड, आपसे मुलाकात होगी। संख्या बढ़ रही है, कम हो नहीं रही है, 1700 से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। कृषि परीक्षक, ये जो कृषि परीक्षक, सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, इन भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर के लिए कल आवाज़ उठाने हम जा रहे हैं साथियों। कृषि परीक्षक में पद बढ़ाओ। पहले सबसे बड़ा सवाल है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, ये सवाल बनाओ। आप पद बढ़ाने की आप मांग कर रहे हो, ये भी अच्छी मांग है, पद बढ़ने भी चाहिए, संख्या भी आप लोगों को बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले परीक्षा होगी कि नहीं होगी ये तो स्थिति स्पष्ट हो। PTI भर्ती के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूँ। रीट पात्रता परीक्षा के लिए मैं बोल चुका हूँ, रीट पात्रता परीक्षा के लिए मैं बोल चुका हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि रीट पात्रता परीक्षा सितंबर महीने में आचार संहिता से पहले मैं घोषणा कराऊं, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूं और जी जान लगा रहा हूं। और उम्मीद है जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। मैं एक जगह नहीं, मुख्यमंत्री OSD देवाराम जी के पास, मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा जी के पास, जूनियर सेक्रेटरी ललित कुमार जी के पास, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी के पास, तमाम लोगों के सामने ये मैंने बात रखी है रीट पात्रता के लिए और सबने सहमति जताई है। तो उम्मीद करता हूँ जल्द इसकी घोषणा होनी चाहिए। 4500 के लिए मैं बोल चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो मैं जरूर बात रखूंगा साथियों। न्यू फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं साथियों। अब मुझे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज करें, एक बार उनका देख लूं मैं। हुकम सिंह मीणा को मिला, बहुत पीड़ित अभ्यर्थी है, उसकी भी आवाज मैं उठाऊंगा। हुकम भाई मैं आपके साथ हूं, उनकी आवाज उठाऊंगा। आज सचिन शर्मा का एक मैसेज देखा कि वो विचलित था, कह रहा था कि मेरे साथ किसी ने गलत किया, मैं दुखी हूं। तो मैं आपको साथी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। एक चीज आप लोगों को कह रहा था, जो लोग कुछ रह गए अध्यापक भर्ती लेवल 1 में, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा
होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में मैं जल्द से जल्द 2200 प्लस पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कराने का मैं प्रयास करूंगा। मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि अब देखना थोड़े दिन बाद बहुत लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। पदों की संख्या भी मैंने सबसे पहले बताई थी, कितने पद है, क्यों पदों की संख्या उसी को पता रहता है जो संघर्ष करता है, और मैं संघर्ष कर रहा हूँ जल्द से जल्द, यानी कि सितंबर महीने में 2200 प्लस पदों पर संस्कृत शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी है। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, जिससे जो लोग कुछ नंबरों से रह गए उनका भला हो सके, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए मैं बोल चुका हूँ पर। तो साथियों मैं भी थक चुका हूँ, कल सुबह फिर मुलाकात होगी, और फिर बिजली विभाग, फिर रोडवेज विभाग, यानी कि 8 तारीख का कार्यक्रम, 8 तारीख का मैंने आप लोगों को बता दिया है। लोग कम नहीं हो रहे, 1717 लोग अभी भी देख रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि चलो मैं कुछ कमेंट की बात, क्योंकि कई लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी लोग बड़ी आस में जुड़ते हैं, और कोशिश करूँगा कि उन लोगों को मैं जवाब दे पाऊँ। बड़ी आस में जुड़ते हैं कि विश्वास है भाई। जूनियर अकाउंटेंट वाली स्थिति स्पष्ट हो, मैं कल मजबूती से आपकी बात रखूँगा एग्जाम वाली। वीडियो वेटिंग की फाइल चल रही है भैया अभी। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में मैं बोल चुका हूँ, पर न्यू 3rd ग्रेड अभी नहीं आएगी। न्यू 3rd ग्रेड के अभी पद है नहीं, लेकिन पात्रता परीक्षा होगी। निदेशक महोदय जी ने कहा था कि 6 महीने बाद 15,000 प्लस पदों की संख्या खाली हो जाएगी। अभी पदों की संख्या खाली नहीं है। नई 3rd ग्रेड के लिए बात ना करें, अभी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड उनकी बात करें। संगणक की कल मैं बात रखूंगा। आरपीएससी प्रोग्रामर न्यू 2nd ग्रेड की, ये जो वित्त विभाग में जो फाइल पड़ी है 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, इनके लिए मैं जल्द से जल्द, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे रोडवेज विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, मेरा लक्ष्य है कि इस महीने में इनकी वित्तीय स्वीकृति लाकर इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, और मैं जी जान से मेहनत करूंगा, आप सबसे मैं वादा करता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं ऊपर बोल चुका हूँ ऊपर। टेक्निकल हेल्पर जो बिजली विभाग में भर्ती है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। साथियों एक और युवा कार्यक्रम में मैं जुड़ूंगा, और कल एक बार मैं वहाँ मुलाकात होगी कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से, फिर सीएमओ में वार्ता करेंगे, और फिर जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको बताऊंगा। युवा कार्यक्रम में आप लोगों से मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।